हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सभी को जय हिंद। तो आई होप, हम उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम उसी सीरीज में जो हम लोगों ने एक अभियान जारी किया था, वो अभियान था कि हम लोग एक नए नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते रहेंगे, जिसमें हम लोग पहली टॉपिक जो बनाए हुए थे वो ये था कि प्ले विथ अलजेब्रिक फार्मूलाज, जिसमें हम लोग सीरीज 1 के बारे में बात किया था। आज हम लोगों के सामने सीरीज 2 है। तो आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में जब हमने देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने एक फार्मूला आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था और उसके कमेंट के लिए मैंने बोला था कि जैसा भी होगा आप हमको लिख के कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये फार्मूला था बेटा हमारे पास a⁹ एंड b⁹ के बारे में बात हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि ये फार्मूला बहुत टफ नहीं है। हमने आपको डिग्री के बारे में बात किया था कि हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग खेलेंगे। जिस तरह की डिग्री होगी बेटा, उसी तरह के फार्मूलेस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। क्लियर है? तो डिग्री हमने कहा था, तो आप देखे होंगे कि हमने इस सीरीज में ये बताया था कि इसका एक पावर हम लोग निकाल लेते थे, a+b। उसके बाद जब 9 डिग्री में से जब हम लोग 1 डिग्री निकाल लेते थे, तो हमारे पास कितने डिग्री बचते थे? 8 डिग्री बचते थे। क्लियर है? तो 8 डिग्रीज को हमको इसमें मेंटेन करना है नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो आपको पता है कि हम पहले लिखेंगे a⁴ तो आपको पता था कि जब हम इसमें लिखते थे तो हम देखते थे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग बातें किया करते थे। क्लियर है? तो जैसे हम लोग इसके करेंगे तो यहां आएगा माइनस, एक पावर इसका कम करेंगे बेटा और b का एक पावर लगाएंगे, फिर प्लस a का एक पावर और कम करेंगे, b पे हमारे पास एक पावर को राइज करेंगे, माइनस यहां पे एक कम करेंगे और b पे एक राइज करेंगे, फिर प्लस 4 और ये b के पावर 4, अगेन माइनस a⁴ एंड b⁴ प्लस a² b⁴ माइनस a b⁴ एंड प्लस b⁴8। तो ये हमारे पास फार्मूला था। जिन बच्चों ने इस तरीके से इसको लिखा होगा उनके फार्मूले 100% करेक्ट है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस तरह के फार्मूले को ऐसे ही लिख के रखे होंगे। क्लियर है? तो बेटा हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने जितने फार्मूले किए थे वो 17 तक हो चुके थे। 18th फार्मूला हम लोग आते हैं 18th नंबर पे। तो 18th नंबर अगर हम लोग बात करें बेटा, अब हम आते हैं a - b के होल क्यूब पे। तो आप जानते हो कि a - b का जो होल क्यूब होता है, इसका मतलब हो गया कि हमको इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम ही है कि हम लोग इसको करते कैसे हैं। कि अगर हम लोग देखें तो इसका एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं a³ - b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a - b। मैं बार बार यही कहता हूं बेटा कि फार्मूला के लिखने का ये प्रोसेस जो होता है, ये सिर्फ लर्न करने के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपके सेंटीमेंट के साथ खेलता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। वो जानता है कि बच्चे का रिदम इस फार्मूले पे ऐसे ही सेट किया गया है। क्लियर है? अगर बच्चों का रिदम इसी पे सेट किया गया तो इसके रिदम को थोड़ा ब्रेक करो। इसके रिदम को क्या करो? थोड़ा ब्रेक करो। तो उसके रिदम को ब्रेक करके ही वो फार्मूले का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन को फॉर्मेट करता है और आपको दूर दूर तक ये पता नहीं लगने देता है कि फार्मूला कौन सा यूज किया गया। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली इसका फॉर्म क्या होता है। हम लोग लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस, इसको जरा मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 3 टाइम्स a² और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा बेटा? प्लस 3ab²। इट्स ओके। तो हमने आपको एक और भी बात बोला था कि हम जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग रिटेन करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है बेटा कि हम पावर को अरेंज करके लिखें। तो हमने बताया था कि जो पहला पावर होता है उसका सबसे हाईएस्ट पावर लिखते हैं पहले, उसके बाद एक एक कम करके जाते हैं और सेकेंड वाले का पावर हम लोग राइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो अगर ये बात यहाँ पे अगर आपको क्लियर है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा a³ माइनस a का सबसे बड़ा पावर ये है, उससे छोटा कौन है? ये स्क्वायर, तो 3a²b, उससे छोटा पावर कहाँ है a का?
उसी के जस्ट बगल में है बेटा 3ab², फिर जिसमें पावर नहीं है उसको लिखेंगे। तो सही तरीका आपके पास ये जो a माइनस b का होल क्यूब है उसको सही तरीके से लिखने का ये प्रोसेस होता है। ये क्लियर है, ये प्रोसेस है। और इस फॉर्मूले को आप जितना स्टार दीजिए वो कम है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को बेटा इसी अकॉर्डिंग में, इसी पैटर्न में अरेंज करता है। तब बच्चों के दिमाग में ये दोनों बातें नहीं आती हैं कि ये इसी फार्मूले का एक पार्ट है। इसी फार्मूले का क्या है, ये एक पार्ट है। तो इसी को हम लोग आगे करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, जिसको हम लोग 19th फार्मूले के नाम से जानेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, सॉरी इसको होल्ड कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। क्लियर है? अगर हम इसको रोकते हैं बेटा तो ये a³ माइनस b³ होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये ट्रांसपोज होके इधर आएगा। तो आपको पता है कि जब कोई चीज एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है तो अपने सिंबल को चेंज कर देती है। क्लियर है? तो जैसे इधर हम आएंगे बेटा तो ये a माइनस b का होल क्यूब और ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स ab इन ब्रैकेट a माइनस b। तो याद रखना बेटा, कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने तो जब इसको इधर से इधर लिया है तो ये प्लस हुआ तो ये क्यों नहीं होगा। नहीं बेटा, ये पूरा एक टर्म्स है जिसको हम लोग मोनोनॉमियल यहाँ पे ऐसे करेंगे क्योंकि ये सारे एक लिखेगा एक तरीके से। तो अगर सारे एक साथ है तो जब ये जाएगा तो सिर्फ इसके आगे वाले सिंबल के साथ ही प्रॉब्लम आएगी। जैसा ये है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये सीधे ऐसे उठेगा इधर आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला हमारे पास लिखा गया है, ये फार्मूले पे भी सर आप एक बढ़िया सा स्टार दे दीजिए क्योंकि ये भी डबल स्टार का फार्मूला है। इसकी भी यूज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और इसका आप जब देखोगे, जब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ इस क्वेश्चन में और इस फार्मूले का क्या यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बेटा। अगर इसी को हम करें तो जहां अपने मन की आंखों से देखो कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन पड़ा हुआ है, इन दोनों में कुछ क्या है, कॉमन पड़ा हुआ है। तो अगर कॉमन क्या है तो आप देखेंगे बेटा a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है। तो जो उसका छोटा पावर होता है हम वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमको a माइनस बी क्या मिला, कॉमन मिला। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचेगा बेटा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां से हमारे पास बचेगा बेटा क्या, 3 टाइम्स ab। क्लियर है? तो यहां आने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, कि इसको हम लोग ओपन करो क्योंकि देखने के बाद यही फील होता है कि जो है उसको यूज किया जाए। तो ये दिखेगा a² प्लस b² माइनस 2ab और जस्ट बगल में कौन है, 3ab। आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो हमारे साथ घटित हो रही हैं ये कोई नई नहीं चीज है और ना ही कोई इसमें जादू किया जा रहा है। सब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करके लिखी जा रही है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि a² प्लस b² और जब इसमें से इसको हटाएंगे तो यहाँ हमको प्लस ab मिलेगा। सभी बच्चे जिम्मेदारी से देखें और इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको करें क्योंकि हर बच्चा जिम्मेदार हो चुका है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के यहाँ पे काम करनी है। तो अब क्या करेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि जब भी हम अलजेब्रिक फार्मूला रिटेन करते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पावर को अरेंज करके लिखेंगे। क्या करेंगे, पावर को अरेंज करोगे तो आगे क्वेश्चन को देख के आपको किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो अगर हम देखें तो पहले वाले का सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर जिसमें ये है नहीं a वो यहां है ab और फिर जिसमें नहीं है उसमें देखेंगे। तो ये हमको मिला एक और बेहतरीन फार्मूला जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये जो फार्मूला है सर, ये जब क्वेश्चन मिलता है ना, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस तरह के फार्मूले का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन को एकदम कहते हैं ना कि देखते ही देखते पलक झपकते हुए क्वेश्चन को ऐसे ही चुटकियों में हटा देती है। तो इस तरह की चीजों को करने में कोई परहेज आपको नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं इस तरीके से तो हमारे पास एक चीज मिलती है बेटा कि हम लोग ये फार्मूला यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा इसको और क्या कर सकते हैं, देखते हैं।
अभी तक आपके सामने जो फार्मूला हमको दिखा वो आपके सामने यहाँ है। तो याद रखना, जब हम लास्ट क्लास में गए थे तो यहाँ हम प्लस का फार्मूला लिखे थे और प्लस वाला ही बाहर निकाले थे, और उसके बाद जो ये लिखे थे वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव किए थे, और मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि देखो बेटा अगर ये 3 डिग्री का है तो इसे भी 3 डिग्री का होना पड़ेगा। तो देखो 1 डिग्री मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है और रिमेनिंग 2 डिग्री को मैंने अंदर रखा हुआ है। तो देखो जो जितने भी टर्म्स मैंने अंदर लिखे हैं ब्रैकेट के सारे जो टर्म्स हैं सबकी डिग्री 2 की बनी हुई है। इसकी भी 2 है, इन दोनों की मिला के 2 है और इसकी भी 2 है। तो देख रहे हैं कि इसमें एक पहले वाले का पावर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और दूसरे वाले का पावर धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसमें इस वाले ब्रैकेट में कहीं भी नेगेटिव सिंबल नहीं आया है। लेकिन जब हम प्लस वाले में करते थे तो यहाँ प्लस लगा के इसमें हम लोग अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यानी एक के बाद एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए जाते थे। अब अगर हम लोगों को कोई ऐसे दे दे, इसी में नोट करके अगर बात करें, जैसे उसमें नोट किए थे कि अगर a माइनस बी है तो हम इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, पहला। दूसरा इसमें नोट था कि अगर हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो अभी आपके सामने पड़ा हुआ है बेटा इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब थर्ड वन की बात करें तो अभी ये सारे ऑड पावर के लिखे जा रहे हैं, a के पावर 5 माइनस b के पावर 5। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपको पता है कि इसमें से भी एक पावर हटाएंगे, ऐसे बचा रिमेनिंग 4 पावर। तो 4 पावर को हम लोग कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो यहाँ पे a के पावर 4, अब आपको पता है कि इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो हम भी अब नहीं लिखेंगे, तो ये लिखेंगे प्लस एक पावर कम करो a क्यूब और b का राइज करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, a का एक और कम करो b का एक और राइज करो, फिर a का और एक कम करो b का एक राइज करो, फिर a का कम करोगे तो गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पे b का राइज करो। अब आप देखो इसके अंदर जितने भी लिखे गए हैं सब के सब 4 डिग्री के हैं, सबका पावर 4 बना हुआ है। तो अगर इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग बात करें आपसे तो अब आप इस बात से पूरी तरह से फेमिलियर हो चुके होंगे बेटा कि अगर कल को अगर हमको ऐसे बोल दे कि अरे भाई तो ये हो गया, कल को बोला कि चलो ये 3 के लिए भी हो गया तो 5 के लिए, तो कोई बोलेगा अरे रुको अगर इतना जानते हो तो जरा एक और काम करके बता दो। तो क्या आप मेरे को पावर 7 का भी बता सकते हो? तो बोलोगे क्यों नहीं बता सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। तो क्यों करना वही है बेटा कि यहाँ पे एक पावर ले लेंगे और अंदर जैसे है सबका एक पावर में से 7 निकाल लिए तो अब बचेगा 6 को ऐसे अरेंज करेंगे, यानी पहले वाले का पावर पूरा लिखेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक कम करते जाएंगे और दूसरे वाले को राइज करते जाएंगे। तो ये सर आप इसको पूरी तरह से फील करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखेंगे और इसको कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके लिए सर होमवर्क है, 4 और 5 है आपके लिए होमवर्क। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों को करके देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से करते हुए आगे निकल रहे हैं। चलिए एक और खूबसूरत फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके डाउनलोड कर लीजिएगा, हम इसको रफ करते हैं। इट्स ओके, चलिए देखते हैं बेटा। इसमें एक और फार्मूला हमारे पास आता है कि हम लोग 18th 19th के पास पहुंच गए। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है नेक्स्ट नंबर पे आप लोग देखे होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये एक ऐसा फार्मूला है जो बच्चा बहुत आसानी से इसको लर्न भी नहीं कर पाता है, और कुछ बच्चे जो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनको तो अच्छी तरीके से समझ अच्छे से क्लियर भी हो जाता है। तो इसको लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती बेटा। हम बार बार बोल रहे हैं, देखो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, इन तीनों का मिला के देखिए 1 इसका 1 इसका 1 मिला के इसका क्या है, सभी 3 डिग्री के हैं। तो अब अगर इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ a प्लस बी प्लस सी ऐसे कर लिया, तो ये सबका 1 है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री हमारे पास ये सारे हैं, जिसमें से 1 डिग्री हमने निकाल दिए। अब हमारे पास 2 डिग्री बचे हैं, तो 2 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है बेटा, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है और लर्न करना बहुत टफ नहीं है सर। एक बार फिर से देखें, हमने आपको सिंपल सा बात बता के रखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला है वो क्या है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जरा देखो 3 डिग्री में से 1 डिग्री यहां पे है, देखो ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये दोनों मिला के 2 डिग्री है, ये दोनों डिग्री है और ये भी क्या है 2 डिग्री। तो इसका मतलब क्या कि अगर 3 डिग्री इधर है तो लेफ्ट में अगर 3 डिग्री है तो राइट में भी 3 डिग्री होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं, कुछ बच्चे छोटे लेवल पे ही इसको कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है, कुछ बच्चे एकेडमिक होते हैं तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटे हैं, थोड़ा हम लोग थोड़ा काम कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर है। अब जो हम लोग फार्मूले जिसको हम लोगों ने स्टार लगा के रखे हुए थे, जिसपे डबल स्टार ट्रिपल स्टार रखे थे, एक ही फार्मूले को देखो कैसे 2 तरीके से यूज किया उसने, एक फार्मूले को 2 तरीके से उसने यूज किया, सोचो कैसे। अब यहाँ पे ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो हमने बताया था बेटा कि ए क्यूब, यहाँ पे जरा देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमने लिखा था, याद करिए आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सभी बच्चे जिम्मेदारी से ध्यान देंगे, पूरे तरीके से अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर है। अब ये फार्मूला हमने लिखा था तो हम इसी फार्मूले को ऐसे यहां पर रोक लिए थे जिसको हमने स्टार लगाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने लिख लिया था बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इट्स ओके। ये फार्मूला हम लोगों ने बोला था ऐसे करने के लिए। क्लियर बेटा। इसी में एक फार्मूला हम लोग इसी का एक और लिखे थे, अगर आपने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला हम लोग और लिखे थे लास्ट में, जिसको हम लोग ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें हम लोग अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करके हम लोग आ रहे थे। क्लियर बेटा। तो देखिए यहां पे हम लोग एक ही फार्मूले को किस तरीके से यहां अलग अलग हम लोगों ने करके दिखाया है, और सोचो एक ही फार्मूले को इसको प्रूफ करने के लिए कैसे कैसे इसको यूज करेगा। तो ये जो फार्मूला है तो हम लोग पहले ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह ये वाला यूज करते हैं। तो जैसे इसको हम लोग यूज करेंगे बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, इन दोनों में यूज हो रहा है बेटा, तो माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और यहां पे ये सी क्यूब है ही, एंड माइनस 3abc। क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। क्लियर है। तो अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और यहां आ जाएगा सी क्यूब। इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड माइनस 3abc। अब हम इसको, इस पूरे को a यूज करो, कैपिटल ए, इस पूरे को कैपिटल ए यूज करो, या अगर नहीं भी करते हैं तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अगर हम इसे x मानते हैं तो आपको पता है कि ये x का क्यूब प्लस c का क्यूब है। तो अगर हम इसको मन की आंखों से देखें बेटा कि अगर ये पूरा a है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये वाला फार्मूला देखो a क्यूब प्लस b क्यूब को ऐसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लोग लिखते हैं a प्लस b अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यूज करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो वन ब्रैकेट में आपको मिलेगा a आपका ये है, प्लस b मतलब c ये है। तो हमको वन ब्रैकेट में a प्लस b मिल गया। अनदर में हमको क्या चाहिए बेटा, बोला a स्क्वायर चाहिए, तो a की जगह ये टोटल है पूरा, तो a स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस a आपका यही है और b कौन है c, और प्लस b स्क्वायर मतलब c स्क्वायर। ये हम लोगों ने लिखा। इन
दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, मन की आपस देखिए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ए भी यहाँ भी है, ए भी यहाँ भी है, और माइनस इधर भी है और माइनस इधर, इसका मतलब -3ab हमको कॉमन दिखा। तो -3ab अगर हम लोग यहां से निकाल लिया तो हमको यहां बचेगा a प्लस बी, और यहां बचेगा माइनस निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां बच जाएगा कितना c। क्लियर है? अब जरा देखो, ये सारे के सारे एक हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है और ये अनदर ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी पूरा एक साथ है। क्लियर है? तो जब इन दोनों में से आप ध्यान से देखें तो फिर यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। इट्स ओके। अगर यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लिया। तो जब इसको बाहर निकाला तो हमको ये पूरा बचेगा, ये जो हमारे पास रिमेनिंग है इसको ओपन कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ओपन किया। अब इसको भी ओपन कर दो बेटा, तो -ac माइनस bc, ये तो आपका जैसा है वैसे रहेगा ही। तो जब मैंने इसको कॉमन लिया तो इतना पार्ट बच गया था, अब बचा यहाँ ये माइनस, इसको लिखा, ये मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना बेटा 3ab। ये बहुत ही बेहतरीन है चीज बेटा, ये कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं, आप लोगों के एग्जाम के लिए नहीं, बड़े एग्जाम के लिए नहीं, बड़े क्लास के लिए नहीं। हाँ, लेकिन जब थोड़ा कुछ एकेडमिक लेवल के कुछ बच्चे होते हैं या जो कुछ लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ही ये आपको बताया जा रहा है। क्लियर है? तो जरा इसको देखें, a प्लस बी प्लस सी ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे बेटा कि अब हम सबको लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी साथ पर रख लो बेटा आयरन करके, सी स्क्वायर। 2ab में से एक ab निकल गया, यहाँ पे 3ab, तो कितना बचेगा बेटा -ab, फिर माइनस कितना बचा bc और माइनस ca। तो ये मेरे पास यहाँ पे आया, आप देख रहे हैं कि ये हमको मिला। तो यही तो फार्मूला हमको यूज करना था बेटा, कि यही किसके इक्वल था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आपके सामने आ गया बेटा, जिसका प्रूफ करने के लिए बच्चा हर ये चाहता है कि इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सर आपके सामने इस फार्मूले का प्रूफ हम लोगों ने करके लेके आ गए। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा। इसमें भी एक खास बात चलती है, इसमें भी हम लोग एक खास बात क्या लेते हैं बेटा, इतना अगर डाउनलोड हो गया, सॉरी इतना अगर आप लोग रिटर्न कर लिए हैं तो इसको हम लोग रफ करते हैं इसको। ओके, देखें, तो ये जो हमारे पास आया, चलिए अब हम लोग इसी सीरीज में आगे क्या देख रहे हैं। इसमें आगे हमको ये मिला बेटा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, अनदर में आपको यहाँ पे दिया गया है ये ऐसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बच्चा तो लर्न कर लेता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो एग्जामिनर यहां भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो आपसे हर एक चीज देखना चाहता है कि बच्चा कहां तक किसी चीज को सोच सकता है। वो आपकी, मैं बार बार ये बोल रहा हूं बेटा कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, वो समझता है कि बच्चा कहां अपने हाथ खड़े कर सकता है। तो सोचो बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ लर्न करना आसान होता है, इसका यूज करना सर जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग ही काम करना बंद कर देती है। वो उसी सेंटिमेंटल के साथ क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा देखो इसमें वो और क्या खेल सकता है। पता लगा कि ये फार्मूला दे देगा, इसको ऑप्शन में ही नहीं डालेगा, फार्मूला ऐसे देगा, 4 ऑप्शन लिख देगा, उस 4 ऑप्शन में इसका नाम ही कहीं नहीं लेगा, अलग तरीके से ले लेगा। तो अब जरा देखो इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे क्यों? अगर हम जानते हैं 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें हर हाल में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस बी, अगर हम यहाँ पे बेटा डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। देख रहे हैं? तो सोचो बेटा कि अब हमने कहा क्यों, अगर यहां से 2 कॉमन आप ले लोगे, अगर यहां से 2 कॉमन आप ले लोगे सभी में, तो ये आके यहां बैठेगा, तो यहां वाला जो 2 बैठेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा फार्मूला जो पहले वाला है वो एज इट इज बना रहेगा। मेरा पहले वाला जो फार्मूला है वो एज इट इज क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इसको लिखने का हमको क्या फायदा मिला कि मैं आप क्यों ऐसा लिख रहा हूं? नहीं सर, ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ लर्न करना आसान होता है, जब क्वेश्चन दिखता है तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आता कि यहाँ फार्मूला भी हमको दिख रहा है। तो जरा देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, ये 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब देखो इस a स्क्वायर को ऐसे लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक जगह कर लो, फिर लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ लिखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca एक साथ लिखो। तो जरा देखो ऊपर वाले स्टेप पे a स्क्वायर 2 बार है, तो यहां भी देखिए एक यहां है और एक यहां है, बी स्क्वायर भी 2 बार है, एक यहां है और एक यहां, सी स्क्वायर भी 2 बार है, एक यहां है और एक यहां। ऑलरेडी माइनस 2ab यहां पड़ा हुआ है, माइनस 2bc यहां पड़ा हुआ है, माइनस 2ca भी यहां पड़ा हुआ है। तो यानी मैंने किसी भी स्टेप को इधर उधर नहीं किया, बस इसको अपने एक्चुअल फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। इसको एक्चुअल फॉर्म में क्या कर दिया मैंने, एक्सपेंड किया। अब जरा देखो ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये तो आपको देखते ही पता लगा अरे ये तो फिक्स है, ये तो वही फार्मूला बना है। तो जी हाँ, अगर ये फार्मूला बेटा, तो डियर स्टूडेंट ये भी तो देखो बेटा कि ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये भी जरा देखो उसी फॉर्म का बना हुआ है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, तो आप देख रहे हो सभी में a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जरा देखो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे हम इसको लिख सकते हैं क्या है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हमको फार्मूला बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फार्मूला हमको मिला। तो ये भी फार्मूला सर बहुत काम का फार्मूला है, ये भी फार्मूला बहुत काम का फार्मूला है सर, इसलिए इसको जितना स्टार देंगे वो कम है, क्योंकि इसका भी यूज सर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है। क्लियर है? अब जरा देखो अभी भी एग्जामिनर का सर मन नहीं मान रहा है, अभी भी वो आपके साथ खेलने के लिए तैयार है, अभी भी वो आपके साथ खेलने के लिए तैयार, क्योंकि वो जानता है कि जब भी कोई खिलाड़ी ग्राउंड पे अगर क्रिकेट खेलने के लिए आता है, कोई अच्छा बैट्समैन आता है, तो उसके सामने अपोजिट टीम का सबसे बेहतरीन बॉलर आता है और बोलता है कि जरा 2-4 बाउंसर फेंक के देखो। तो जब वो 2-4 बाउंसर कहेगा कि निकाल के देखो, जब यहां से निकलेगी तब पता लगेगा कि इसने कितना अपने आप को प्रैक्टिस किया है। लेकिन जब सामने वाला क्रिकेट खेलने के लिए आता है या कोई भी गेम, तो वो उस लेवल का प्रिपरेशन भी करके चलता है। तो जानता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे इस तरह की संभावनाएं दिखेंगी, इस तरह की चीजों से मुझे रूबरू होना पड़ेगा, तो वो उस तरह की चीजों का, उस तरह के क्वेश्चंस का, उस तरह के फार्मूले का प्रिपरेशन वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। लेकिन यहां उल्टा होता है, लेकिन यहां उल्टा होता है क्या, वो जानता है कि ये खेलने आया है तो बाउंसर की प्रैक्टिस जरूर किया होगा, तो इसे बाउंसर मत दो, ऐसे सीधे इसको ओवर एंड फेंक दो, जिसको हम लोग सुर्री बोलते हैं, एकदम सिंपल ग्राउंड लेवल की बात डालो, देखो ये पकड़ पाता है कि नहीं। और जैसी ग्राउंड लेवल की चीजें आपके सामने आती है बेटा, सामने वाला तुरंत फ्लैट हो जाता है। तो जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन को फॉर्म करता है तो वो हमेशा उस ग्राउंड को पकड़ के बनाता है, हमेशा उस ग्राउंड को पकड़ा रहता है, पिक किया रहता है। तो जरा देखो अभी भी वो क्या करेगा, तो हम लोग यहां पे एक बेहतरीन नोट्स लिखेंगे, क्या बोलेंगे, इफ a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हुआ, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हुआ, तो जैसे ये 0 होगा बेटा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा। जब ये 0 होगा इस फार्मूले में, अगर हम लोग यहां आए तो अगर ये 0 होगा या कहें ये 0 अगर होगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, 0 इंटू समथिंग 0,
यहां पे लिखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ए क्यूब, तो यहां पे लिख लीजिएगा, देन यानी तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। तो एक फार्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू उसको उधर कर देते हैं 3abc। तो इसका मतलब हो गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मेरे को 3abc मिलेगा, हमेशा मिलेगा, लेकिन कब, कंडीशन लगा दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमको 3abc मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तभी ये चीज फॉलो करेगी बेटा, तभी ये दोनों फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज यहां पे इस तरीके की चीजें लिखी गई होंगी और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बेटा। तो अगर समझ में आई होगी तो इसको एक बार कमेंट में जरूर करके बताइएगा। हम लोग इसी के नेक्स्ट सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें कुछ थोड़ा इससे टफ लेवल के, अभी तक तो ये फार्मूले आप लोग के हिसाब से नोन था, कुछ ऐसे भी फार्मूले भी आपके पास आएंगे जो हो सकता है आपके सामने पहली बार जा रहे होंगे, तो उनको भी सर देखिएगा। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने की तो हम लोग प्रूफ करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। बस एक बार हमारे सामने से हमको एक ही चीज सीखना है बेटा, कि अगर हम कम से कम अगर नहीं आता तो ये तो जरूर देखें कि इस चीज को हम कहीं ना कहीं देखे हैं। तो मेरा एक काम है सर, मेरा एक मोटिव है, आपको अगर नहीं चीजें समझ में आएंगी, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन एक बार तो ये जरूर सोचो कि आपने इसे कहीं ना कहीं देखा है। तो हम लोग की जो सीरीज चल रही है, हम लोग एक तरीके से ऐसे प्रोसेस पे चल रहे हैं कि मेरा एक टारगेट है कि कम से कम फार्मूले एक बार आपकी नजरों से जरूर हो ले। पकड़ना ना पकड़ना वो तो समय की बात है, और अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी। और एक ही चीज हम सीख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी आपको एक फिगर से समझाया था। आप करो बेटा, मेहनत करो, जीवन में मेहनत ही सब लोगों को ले जाती है आगे, आपको भी ले जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपका मेहनत करोगे तो आप कभी भी, क्योंकि शिक्षा सर कभी खराब नहीं हो सकती, शिक्षा कभी खराब नहीं हो सकती, शिक्षा ही आपके लिए वरदान होगी सर। आने वाले समय में शिक्षा ही आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सर आपको ये चीज ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि सब चीज तो आप लोग वेल नोन हो, क्योंकि आप यू आर अ गुड स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है सर कि आज की टॉपिक आप लोग को समझ में आई होगी। तो हम लोग इसी सीरीज के साथ और इसी पेशेंस के साथ, इसी उत्साह के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जय हिंद।